गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। और खबरों के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। पहली खबर, कल एक्शन शुरू हो गया है वापस फील्ड पर, और हमने देखा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच जो शुरू हुआ उसका पहला दिन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के कंट्रोल में रहा। और दीपक, देखिए बढ़िया बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड ने, और डेवन कॉनवे जो इनके ओपनर बल्लेबाज पहला डेब्यू मैच खेल रहे थे ये वो भी इतनी लॉर्ड्स अच्छी में बात नहीं है वैसे कि न्यूजीलैंड ने इतनी चोचक बल्लेबाजी की बल्लेबाजी है। की। लेकिन देखिए कॉनवे के लिए दिन बहुत खास रहा क्योंकि डेब्यू मैच और पहला दिन वो भी लॉर्ड्स में, मतलब लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में, और सेंचुरी। और 1996 के बाद सौरव गांगुली के बाद वो दूसरे बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज है बिल्कुल, जो जिन्होंने लॉर्ड्स में सेंचुरी इतने लगाई। सालों बाद। और पहले दिन सेंचुरी लगाई वो तो और बड़ी बात है। तो डेवन कॉनवे यार देखिए ये सब उनके इस तरीके का प्रदर्शन देख के तो टेंशन जरूर होगी इंडियन टीम को। बिल्कुल। और इंडियन टीम बाय द वे रात में ही रवाना हो चुकी बिल्कुल। है, और आज उनको पहुंचना है लंदन, और उसके बाद उनका क्वारंटीन शुरू होगा। तो ये टीम इंडिया पर एक अपडेट है, लेकिन नज़रें पूरी टीम की होगी कि न्यूजीलैंड किस नहीं तरह से बिल्कुल, परफॉर्म कर रही है और क्या कुछ कंडीशंस ये हैं। दो मैचों की सीरीज जरूर देखा जाएगा क्योंकि बिल्कुल, लगातार बात हो रही है ना कि इससे मदद मिलेगी, न्यूजीलैंड को तैयारी अच्छी होगी उससे। बिल्कुल। और उसके बाद अगली खबर है ऑली रॉबिन्सन को लेकर, और कुछ विवादित उन्होंने ट्वीट्स किए थे अपने कुछ पहले के टाइम में, यानी कि जब वो एक टीनेजर थे, लेकिन अब वो चर्चा में आ गए हैं, और जिसके चलते उनको अब दिक्कत होने लगी है, हो रही है थोड़ी। देखिए कल डेब्यू किया ऑली रॉबिन्सन ने भी, और उनका भी डेब्यू मैच था, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते जो उनके पुराने ट्वीट्स थे वो वायरल हो गए और उनसे सवाल। जो उन्होंने 2012-13 उस टाइम में किए बिल्कुल, थे। और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा कि देखिए ये जो ट्वीट्स थे मैं उस समय इतना मैच्योर नहीं था और मुझे नहीं पता इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए थी, और अब जबकि मैं मैच्योर हो गया हूँ तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि देखिए माफ़ी भी इसके लिए काफ़ी नहीं है जो चीज़ें मैंने कही, लेकिन अब समय बीत चुका है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आगे से इस तरीके की चीज़ें तो वो कभी करेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और आप सबको पता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टीम इंडिया की, जिसमें कोच रवि शास्त्री और कैप्टन विराट कोहली थे। दोनों ने जो मीडिया के सवाल थे उसका जवाब दिया, जो आपने अब तक देख ली होगी स्पोर्ट्स तक पे। और अगर आप आज न्यूज़पेपर उठाएंगे या किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सारे पॉइंटर्स मिलेंगे। तो हमने भी 2 पॉइंटर्स निकाले हैं। बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जाकर स्पोर्ट्स तक पे देख सकते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी। तो रवि शास्त्री से ये सवाल पूछा गया, जो लगातार हम देख भी रहे हैं कि चारों तरफ बात हो रही है कि टीम इंडिया ने अपनी 2 टीम बना ली है, यानी एक टीम जा रही है WTC फाइनल खेलने और दूसरी जा रही है श्रीलंका। और कई फॉर्मर प्लेयर्स ने भी इसकी तारीफ की है कि इंडिया का जो क्रिकेट है, जो स्ट्रक्चर है, जैसा डोमेस्टिक क्रिकेट को यहाँ पर बनाया गया है, उसके चलते आज इंडिया ये कर पा रहा है। बिल्कुल, देखिए और रवि शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब ये कोविड आ गया है तो उसके बाद से आपको ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, और इस तरह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, बायो बबल है, तो कई और दूसरे टूर्नामेंट्स जो होने हैं वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि बिल्कुल, टाइम ज़्यादा चाहिए। तो इस दौर में ऐसे देखे जा सकते हैं कि 2 टीमें खेल रही है, एक तरफ इंग्लैंड में खेल रही है, एक तरफ श्रीलंका में खेल रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए हम फ्यूचर में ओलंपिक खेलने की बात करते हैं तो ओलंपिक में खेलने के लिए आपको और ज़्यादा देश चाहिए और ज़्यादा टीमें चाहिए। तो आप एक तरीके से डेवलप विस्तार कर सकते हैं क्रिकेट का। उससे क्या होगा कि T20 फॉर्मेट में जो दूसरे प्लेयर होंगे, यंगस्टर्स होंगे, या फिर जो T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे वो और दूसरी जगह खेलने जाएंगे, और बाकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट होता रहेगा। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे मन में एक सवाल था कि WTC फाइनल के बाद और इंग्लैंड वाली जो टेस्ट सीरीज है उससे पहले टीम इंडिया के पास बीच में काफ़ी समय होगा, तो उस बीच हमारे प्लेयर्स क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी मैच वहाँ पे शेड्यूल नहीं है, वो सिर्फ खेलेंगे, अपनी प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। लेकिन अब विराट कोहली ने कहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हम ये दिन आराम से काटेंगे और लॉकडाउन से अलग, कोविड से अलग, थोड़ा फ्री माहौल में रहेंगे और अपने आप को अच्छा बेहतर करेंगे, अपनी मेंटल स्टेट जो है उसको बेहतर करेंगे और फ्रेश रहेंगे, जिससे कि हम इंग्लैंड को अच्छे से फेस कर सके टेस्ट सीरीज में। तो बिल्कुल राशिका, जो बताया आपने कि 40 दिन का तकरीबन गैप है उसके बाद और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद। और उसमें विराट ने कहा है कि देखिए बायो बबल में नहीं रहेंगे, सबसे बड़ी बात है हाँ, जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो नहीं होगी, तो हम अपने ऊपर काम कर चिल सकते हैं, करेंगे, चिल कर बिल्कुल। हाँ, सकते हैं कुल हाँ। मिलाकर। तो और अगर आपका दिमाग खुला रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो आपकी गेम, आपकी परफॉर्मेंस में वो ज़रूर दिखता भी है। उसके बाद आपने कुछ दिन पहले एक बयान देखा था, मोहम्मद आमिर ने कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है, और रोहित शर्मा का विकेट लेना उनके लिए बाएं हाथ का
गेम है। अब हसन अली ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी बॉलर को खूब परेशान कर सकते हैं अपने दिन पे, और उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे रोहित शर्मा ने खूब परेशान किया है। बिल्कुल, हसन अली ने कहा है, शादाब खान ने कहा है कि देखिए रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी करना बहुत टफ है, क्योंकि जिस तरीके के वो शॉट्स खेलते और हैं उन्होंने अगर एकदम कोट बताऊं तो उन्होंने कहा है कि रोहित परेशान करता है, और उन्होंने वर्ल्ड कप को भी याद किया है किस तरह से रोहित शर्मा ने 140 वो तो मैच याद ही होगा, उसमें आमिर भी खेले थे, हसन अली भी खेले थे, सबकी पिटाई हुई थी उस मैच में। तो देखिए रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी करने को लेकर बोले कि जो शॉट्स खेलते हैं रोहित शर्मा वो हर बल्लेबाज नहीं खेल पाता, उनके पास ऐसे वो लेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो पुल शॉट बड़ा अच्छा मारते हैं, तो आपको एक गेंदबाज के तौर पर समझ में नहीं आता कि गेंदबाजी कहाँ की जाए। तो रोहित शर्मा से तो सभी परेशान है गेंदबाज। जी, और इसके बाद अगली खबर है, शकील मुश्ताक ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हम नई इंडिया देख रहे हैं, जो हमारे ये यंगस्टर्स हैं, वो पहली बॉल से कैसे अटैक करते हैं सामने वाली टीम को, वो सिखाया है वीरेंद्र सहवाग ने। एक नया माइंडसेट दिया है नई टीम को, नए प्लेयर्स को। बिल्कुल, शकील मुश्ताक ने बताया कि देखिए जब वीरेंद्र सहवाग आए तो इस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली कि सबका दिमाग खुल गया, जो नए यंगस्टर आ रहे हैं, कि इस तरीके से भी अटैकिंग होके सक्सेस होया जा सकता है। और उस तरीके से रोहित शर्मा को उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा देखिए आके किस तरीके की अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसमें सहवाग का बहुत बड़ा योगदान है। और सहवाग आए, उन्होंने जिस तरीके की वनडे में बल्लेबाजी की उस तरीके की टेस्ट में भी बल्लेबाजी की, और सहवाग से पहले विवियन रिचर्ड्स या कुछ एक दो प्लेयर ही ऐसे होते थे जो इतना अटैकिंग खेलते थे। तो सहवाग ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी, इंडियन क्रिकेट को एक रास्ता दिखा दिया बैटिंग करने का। और इसके बाद अगली खबर, अजीत आगरकर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो हम लगातार जिस पर बात कर भी रहे हैं कि हमारी टीम इंग्लैंड जो है वो लेट जा रही है, क्या कंडीशंस में एडजस्ट कर पाएगी न्यूजीलैंड, क्योंकि वहां पर पहले से ही है, तो हमारी टीम को उतना मौका नहीं मिलेगा। इसी पर अजीत आगरकर ने एक बयान दिया है। बिल्कुल, अजीत आगरकर ने देखिए ये कहा है कि गेंदबाजों के लिए तो क्या होता है कि आप एक स्पेल खराब जाता है तो दूसरे में आप वापसी कर सकते हो, लेकिन एज अ बल्लेबाज आप अगर पहली गेंद पर आउट हो गए पहली पारी में, भले ही आपके पास दूसरी पारी है, पर आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे मुश्किल होगी। और ऊपर से जो वहाँ की कंडीशंस है उसके हिसाब से भी बैटिंग वहाँ पे आसान नहीं होगी, तो बल्लेबाजों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बॉलर्स के हिसाब से बैटर्स को ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पे एडजस्ट करने में उन कंडीशंस में। उसके बाद अगली खबर है, डेविड मिलर ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ फैंस के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, और जिसमें एक फ़ैन ने उनसे एक फ़ोटो शेयर करते हुए पूछा एमएस धोनी के साथ कि एमएस धोनी के बारे में कुछ वर्ड्स कहिए, जिस पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन फिनिशर देखा है डेविड मिलर ने, क्योंकि डेविड मिलर उनसे अच्छा फिनिशर नहीं देखा, और डेविड मिलर खुद फिनिशर है, साउथ अफ्रीका या फिर T20 क्रिकेट खेलते हैं, उनको बेहतर से वो धोनी से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम नेचर है वो बहुत बेहतरीन लगता है। उसके बाद अगली खबर है, स्पिनर्स को लेके मुरली कार्तिक ने एक बयान दिया है और कहा है कि इंडिया अब वैसे स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जैसे, बताइए। बिल्कुल, देखिए मुरली कार्तिक ने कहा है कि पहले के दौर में इंडियन टीम जो इंडिया में क्रिकेट में स्पिनर्स आते थे बहुत सारे आते थे, उसके बाद कई स्पिनर्स ऐसे आए जिनके अंदर बेहतरीन काबिलियत होती थी, वो अपनी जो रणजी टीमों की बात कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके इंडिया में एंट्री करते थे। लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसमें स्पिनर्स उतने बेहतर नहीं है जितने पास्ट में हुआ करते थे, और जो हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि मैंने जो सीखा, बिशन सिंह बेदी का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने बताया कि बिशन जी से जो कुछ सीखा कि वनडे क्रिकेट में भी एक स्लिप पॉइंट लगा के, एक स्लिप लगा के जो मैंने गेंदबाजी की, अटैकिंग क्रिकेट खेली, तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आज के दौर में इतना कुछ है नहीं स्पिनर्स को लेकर, और वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा स्पिनर्स बेहतर आ नहीं रहे हैं। और इसके बाद एक आखिरी खबर, फ्रेंच ओपन 2021 से एक और अपडेट है कि उसमें 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं जिनके नाम अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। लेकिन बिल्कुल, नाम रिवील नहीं हुए हैं, 2 केसेस आए हैं, और FTT ने इसके बारे में बताया, जो ऑर्गेनाइज कर रही है इसको फ्रेंच ओपन को, और बताया कि तकरीबन 2500 के करीब टेस्ट किए गए थे टूर्नामेंट की जब से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब जब ये 2 केस आए हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर हो गए हैं इस फ्रेंच ओपन से, लेकिन उनका नाम अभी सामने नहीं आया। बिल्कुल, तो इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है आपको, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी दबानी है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच क्या चल रहा है वो सारी अपडेट आपको स्पोर्ट्स तक पे लगातार मिल रही है। और विराट कोहली और रवि शास्त्री ने क्या कुछ कहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाइए, और स्पोर्ट्स तक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।